अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एक दिन से जो जड़ांवाले में एक बड़ा ही खौफजदा और दर्दनाक वाक़या पेश आया है। आज मैं आपको उसका एक मुख्तसर खुलासा बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ। आइए जानते हैं आज की वीडियो में इस पूरे वाक़े की तफसील एक शार्ट टाइम में। At this time, inform you from Pakistan that the charge of the Christian community in Pakistan has been set on fire and people have taken to the streets. People are in chaos. दोस्तों, यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि दो आदमी कुरान मजीद की और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहुरमती करते हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ फैसलाबाद में ही जड़ांवाला में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। और उसके बाद एक मौलाना साहब आके फैसलाबाद की मस्जिद में ऐलान करते और कहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि निकलो, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है और मसीह बरादरी ने किए, हम उनसे जाके बदला लें। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। उसके बाद फिर सारे फैसलाबाद के लोग सड़क पे निकलते हैं, बाहर आते हैं और एहतजाज करते हैं, लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए जाते हैं। और उसमें फिर हर एक बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और इस खौफ की वजह से मसीह बरादरी के लोग अपनी कॉलोनियाँ छोड़ के भाग जाते हैं। और मैं फुटेज में देख रहा था कि वो सारी रात जंगलों में वक्त अपना गुजारते हैं। एक ख़तरनाक एक सान्या पैदा हो जाता है और किस तरह रिएक्ट किया जाता है और एक जालिम लोगों की तरह रिएक्ट किया जाता है। और उसके बाद फिर पुलिस भी आती है, वो भी काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं कि वो चर्च पे हमला कर देते हैं और चर्च के ऊपर जो ईसाइयों के लगे होते हैं, उनके निशानात होते हैं, उनको फेंक देते हैं नीचे और बाइबल किताब को जला देते हैं। आप दोस्तों सोचो ज़रा इस बात पे, ये क्या मुसलमान है? क्या इस्लाम यही दर्स देता है? यार इन्होंने क्या इस्लाम को पढ़ा भी था? इस्लाम तो हमारा एक अमन का दीन है, हमें एक अच्छा सबक देता है और अमन कायम करने का दर्स देता है, लेकिन इंतशार फैलाने का तो नहीं देता। और किसी को नुकसान पहुंचाने की भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। इस्लाम तो कहता है कि गैर मुस्लिमों के माल का भी ख्याल रखो, उनकी भी जानों मालों का ख्याल रखो। लेकिन क्या मुसलमान आज मुसलमानों के खौफ की, उनसे डर कर खौफजदा होकर बेचारे ईसाई जंगलों की तरफ भाग जाते, अपनी कॉलोनियाँ छोड़ देते। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक दफ़ा ना एक मुसलमान था और वो चोरी करता था। तो दिल्ली की उस वक़्त बादशाह थी, तो वहाँ पर वो चोरी करता था। तो एक दिन उसने क्या किया कि एक ईसाई का पॉकेट चोरी कर लिया। जब वापस आने लगा तो उसका एक मालिक था और वो हर रोज़ उसकी रिपोर्ट तलब करता था कि आज तुमने क्या चुराया, क्या चुराया। वो उससे हर रोज़ खर्चा लेता था, उसका एक मालिक था। तो जब उस दिन वो घर आया तो उसके मालिक ने पूछा कि हाँ भाई, आज क्या चोरी करके आया? तो उसने कहा कि सर, मैं आज चोरी करके नहीं आया, बल्कि आज मैं खाली आ गया। मालिक ने पूछा वजह क्या है? तो कभी भी खाली नहीं आता, आज तो कैसे खाली आ गया? उसने कहा सर, बात ये है कि मैंने एक ईसाई का पॉकेट चोरी किया था, तो बाद में मुझे ख्याल आया कि क़यामत के दिन कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये मुझसे सवाल ना कर लें कि तुम्हारे उम्मती ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मती ने मेरे उम्मती का पॉकेट चोरी किया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं वहाँ पर शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, तो मैंने वह पॉकेट उसकी जेब में रख दिया। तो उसके बाद ये वाक़या सुनते ही उसके मालिक ने उसे आज़ाद कर दिया। तो देखो, तो हमें इस्लाम तो इस तरह के तरीके तकाज़े सिखाता है, और जो इन्होंने किया कितनी शर्म की बात है। तो मैं हुकूमत से भी ये इल्तिजा करता हूँ कि ये जो लोग इसके पीछे हैं, जो जिसने इनको उभारा है, जिस तरीक ने इनको हेड किया है, इनको लीड किया है, उसका पता लगाया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। यार बात समझो ना, एक कि कोई बुराई होती है, कोई इस तरह भी अगर कोई काम करता है तो उसके लिए क्या कानून नहीं है कि पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरियत ये मुल्क नहीं है, यहाँ पर कानून नहीं है? तो अब इस तरह तो ये तो बड़ी ख़ास सादा सी बात है। अगर मेरी किसी के साथ लड़ाई हो, तो जिस तरह सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था, मेरी किसी के साथ लड़ाई हो और मैं उसको कत्ल कर दूं, उसको जला दूं, उसका बुरा अशर करूं, और बाद में जब मुझसे लोग पूछे इसने क्या किया था, तो ये कहा जाए भाई ये हुजूर पसंद का गुस्ताख था। तो खुदारा ऐसे काम ना करो, सबसे पहले तहकीक की करो और हुकूमत से इल्तिजा की करो।
حکومت اس ملک ہے نا، تو یہ تو ایک بڑا ہی خطرناک اور بھیانک کام ہے، اس سے بچو۔